आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, प्रदेश में आती वर्षा से उत्पन्न स्थिति में बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई। और भारत आज लंदन के ओवल मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक मैच में उतरेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में अति वर्षा की स्थिति पर नजर रखी जाए। कलेक्टर और प्रशासनिक अमला अधिक वर्षा की स्थिति में बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी कलेक्टरों के साथ बैठक कर कहा कि श्रावण मास में मंदिर परिसर भी सुविधायुक्त बनाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि रक्षाबंधन, बलराम जयंती, स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी पर आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने शिवपुरी जिले में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस बल और प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित गांवों में 300 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करने की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सेना ने अल्प समय में आकर अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए ऑपरेशन को सफल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस संबंध में कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया। श्री चौहान ने पूरे देश के किसानों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कृषि मंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक किश्त हर 4 महीने में जारी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से स्पष्टता से सरकार का पक्ष रखने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले का पूरी दृढ़ता से जवाब दिया। इससे पहले राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान अपने संबोधन में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने 2014 के पहले के दशक और 2014 के बाद के दशक के बीच साहसिक तुलना की और राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रतिक्रिया और राजनीतिक इच्छा शक्ति में भारत के मजबूत परिवर्तन की बात कही। अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, हर एक जगह बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया फ्रॉम 2004 टू 2014। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, नो इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म हैज टेकन प्लेस फ्रॉम 2014 टू 2025 टिल डेट। टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217, 2015 से 2025 2150, 80% का रिडक्शन हुआ है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाओं की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर की जाएगी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए दिया जाता है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है, तो प्रत्येक अधिकारी का ये दायित्व है कि लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही के दोषी एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कंपनी पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में सहभागिता करेंगे। ये टेक्सटाइल और अपैरलर उद्योगों का एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय वैश्विक आयोजन है। ये समिट भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी। इस समिट में वैश्विक उद्योग जगत के निवेशक सहभागिता करेंगे। ये समिट वैश्विक सोर्सिंग और खरीद समुदाय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सप्लाई चेन के प्रमुख हितधारकों को एक मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भारत मंडप में स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वैश्विक टेक्सटाइल ब्रांड्स के प्रमुखों के साथ राउंड टेबल चर्चा में भाग लेंगे, जिसमें उद्योगों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने बड़ा फैसला किया है। जारी आदेश के तहत अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को 1 अगस्त से पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश भोपाल जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ये कदम सड़क हादसों की रोकथाम और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन से प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल कपड़ा मिल के मजदूरों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को अवगत कराया। सांसद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कपड़ा मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मार्च 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा एनटीसी की सभी मिलों की उत्पादन गतिविधियां निलंबित कर दी थी, लेकिन कोविड के बाद कुछ मिलों का संचालन जारी नहीं रखा गया, जिसमें भोपाल की कपड़ा मिल भी शामिल है। मिल में उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं होने से मजदूरों को वेतन की समस्या से परिवार के भरण पोषण की कठिनाई पैदा हो गई है। सांसद शर्मा ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री को कहा है कि भोपाल की कपड़ा मिल को पुनः प्रारंभ किया जाए, जिससे मजदूरों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। भारत आज लंदन के ओवल मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट टेस्ट सीरीज के अंतिम और निर्णायक मैच में सीरीज को 2-2 से बराबर करने के इरादे से उतरेगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से पीछे है। भारतीय टीम में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। चोटिल ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। 30 गेंदबाज आकाशदीप की वापसी की संभावना है और स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 1 अगस्त को झाबुआ, रामा और राणापुर विकासखंड के छात्र रंगपुरा स्थित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में भाग लेंगे। रायसेन में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की। पन्ना में आगामी 14 अगस्त को बलराम जयंती, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 4 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।